कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले एक इंकशाफ किया था कि किस तरीके से बल्दिया की सरकारी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन लाहौर की एक कंपनी को 50 साला लीज़ पर दे दी गई थी। आज एक पार्ट 2 हम उस वीडियो का रिलीज़ करने जा रहे हैं और कुछ चंद अहम इंकशाफात मैं आज इस वीडियो में दर्दी के साथ अवाम के खून पसीने का जो पैसा है, जो अवाम के टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से लूटा जा रहा है। इसमें कुछ सरकार के लोग, लाहौर की एक कंपनी जिसका नाम मैसर्स लिबर्टी कंपनी है, बेसिकली ये एक फर्म है, इन्होंने साबिक चेयरमैन बल्दिया और एमएनए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और करोड़ों रुपए की जो ज़मीन थी बल्दिया की वो कोड़ियों के भाव ले ली। 50 साल गया तो जिन शर्तों और शराइतों के ऊपर दिया गया, आज खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ 10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये तमाम पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर शेख साहब मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहें, किसी जगह पर भी जाना चाहें, तो सर यू आर मोर देन वेलकम। मेरे पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, मेरे पास एक एक शिक मौजूद है जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने किन किन चीज़ों को मेंटेन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आज़म और आप देख रहे हैं RYK इन्फॉर्मेशन। व्यूअर्स, आज हम सिटी पार्क, जो कि हमने आज से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले एक इंकशाफ किया था कि किस तरीके से बल्दिया की सरकारी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन लाहौर की एक कंपनी को 50 साला लीज़ पर दे दी गई थी। आज एक पार्ट 2 हम उस वीडियो का रिलीज़ करने जा रहे हैं और कुछ चंद अहम इंकशाफात मैं आज इस वीडियो में करूँगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रहीम यार ख़ान के शहरी और उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हैं उनकी तवज्जो करवाना है कि किस बेदर्दी के साथ अवाम के खून पसीने का जो पैसा है, जो अवाम के टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से लूटा जा रहा है। इसमें कुछ सरकार के लोग मुलव्विस हैं और किस तरीके से रहीम यार ख़ान के शहरियों को इस वक्त जो बेसिक उनके राइट्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उनको ये कह के टाल दिया जाता है कि मुतलका हुकूमत के पास या बल्दिया के पास फ़ंड्स की कमी है या अदम दस्तयाबी है, इसलिए हम आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो अपनी स्क्रीन पर दिलाना चाहता हूँ। ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जो कि एक साबिक चेयरमैन बल्दिया मरहूम और साबका एमएनए और लाहौर की एक कंपनी जिसका नाम मैसर्स लिबर्टी कंपनी है, बेसिकली ये एक फर्म है, इन्होंने साबिक चेयरमैन बल्दिया और एमएनए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और करोड़ों रुपए की जो ज़मीन थी बल्दिया की वो कोड़ियों के भाव ले ली 50 साला लीज़ के ऊपर। फिर 1996 के अंदर ग़ुलाम अहमद वहीं साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने यहाँ पर दौरा रहीम यार ख़ान किया, जो कि उस वक़्त भी अखबारों की जीनत बना कि कुछ लोगों ने उस वक़्त एहतजाज किया और इसकी 50 साला लीज़ ख़त्म करके जो है वो 40 साला लीज़ कर दी गई। अब जो सबसे अहम चीज़ है कि सिटी पार्क, जब ये मैसर्स लिबर्टी कंपनी, जो शेख मसूद साहब जिनके पास ये आजकल मौसूफ के पास है, उनको जब दिया गया तो जिन शर्तों और शराइतों के ऊपर दिया गया, आज खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। और कोई बंदा, यानी कि कोई, ना हमारे मुंतखब नुमाइंदे, ना ही कोई हमारा करंट या पिछला जो चेयरमैन बल्दिया गुजरे, और ना ही कोई हमारे डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान के जिन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया हो या अवाम की दाद रसी की हो, इनको जिस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें दी गई थी, यानी कि ये जो पूरी एक मार्केट भी इन्होंने गैर कानूनी तमीर करके आगे जो बरामदा जो आगे इन्होंने लोगों को दिए हुए हैं, जिनसे ये हज़ारों रुपया महीने का किराया ले रहे हैं, यानी कि जो बाहर बैठे हुए हैं, फूल वाले बैठे हुए हैं, कोई सिम बेचने वाले बैठे हुए हैं, कोई और बैठे हुए हैं, मैं सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ। और ये जो उन्होंने बरामदे बनाए हुए हैं, ये भी इन्होंने जगह जो है वो गैर कानूनी मली हुई है, गैर कानूनी काबिज हैं इस जगह के ऊपर भी। ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये जो बरामदे हैं, बेसिकली ये गुजरगाह है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इन मौसूफ ने कब्जा करके
और यहाँ पर भी छाबड़ी वाले और जो है वो प्रिंटिंग वाले और फूलों वाले और पता नहीं किन किन को बिठा के ये जगह उनसे भी किराया मौसूफ जो है वो वसूल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सिटी पार्क की हालत मुलाहिजा करें। यहाँ पर पिछले कुछ अरसे में शादी की तकरीबात होने लग पड़ी थी, उसके साथ साथ जो है वो पार्क की कैंटीन शॉप्स, आप उनका हाल देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन के ऊपर बुरे हालात हैं। कोई पार्क की मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, उसके साथ साथ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सफाई का। ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जगह जगह के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ वाज़िया लिखा हुआ है कि जो चीज़ें इन मौसूफ ने, इनकी फर्म ने मेंटेन करनी है, जिसमें पब्लिक के लिए साफ वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, फाउंटेन चलती हुई होगी, उसके बाद कुछ झूलों का भी जिक्र है, लेकिन झूलों की भी कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। रेट्स अपनी मर्जी के, मुजरे सेहत खाना, गंदगी के ढेर और खुल्लम खुल्ला जो ये मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी ये मौसूफ कर रहे हैं। और अगर इनके ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है तो मौसूफ का पूरा शहर जो है वो सिफारशी आ जाता है। उनमें सियासी लोग भी हैं, समाजी लोग भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो मौसूफ की सिफारिश के लिए आ जाते हैं। आप खुद समझदार हैं, अगर मैं नाम ना भी मेंशन करूं तो शहर की अवाम, रहीम यार खान की अवाम, सबको पता है कि शेख मसूद साहब के जो ताने बाने हैं वो किन सियासी लोगों के साथ मिलते हैं। अब सबसे अहम चीज़ जो मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पार्क की मेंटेनेंस, पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है जनाब। वहाँ पर शेख साहब, पानी साफ पीने का मौजूद नहीं है, तो लोग कहाँ जाएं? एक जगह थी तफरीह के लिए, वो भी बल्दिया के लोगों ने मिली भगत के साथ मिलके, वो तो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, पता नहीं वो क्या सोच के क्या समझ के उन्होंने ये 50 साल लीज कर दी। और सबसे जो अहम चीज़ कि लीज की, अब मैं आपको बताता हूँ कि 40 साल में मौसूफ शेख साहब ने कितनी कीमत अदा करनी है और वो उसके इवज कितनी कीमत, करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन से कमा रहे हैं। आप सबसे पहला जो पहले 10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तमाम पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर शेख साहब मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहें, किसी जगह पर भी जाना चाहें, तो सर यू आर मोर देन वेलकम। मेरे पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, मेरे पास एक एक शिक मौजूद है जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने किन किन चीज़ों को मेंटेन करना था। पहले 10 साल में 1,20,000 रुपया किराया आपने देना था, यानी कि 10,000 रुपया महीना। उसके बाद अगले 10 साल आपने किराया देना था 1,80,000 रुपया। फिर अगले 10 साल आपने किराया देना था 2,40,000। और अब आपके आखिरी 10 साल चल रहे हैं, तो इनमें जनाब आपने 3,40,000 रुपये के हिसाब से आप सालाना गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं। अब 3,40,000 रुपये को अगर आप हर माह पे डिवाइड करें तो ये चंद हज़ार रुपए बनते हैं, लेकिन उसके इवज मौसूफ उससे डबल पैसा तो सिर्फ जो बाहर रेडियां लगा के खड़े हैं उनसे वसूल कर रहे हैं। जो आपने 50-50, 60-60 लाख की ये दुकान बेच दी, वो पैसे आपने अपनी जेब में डाले। उसके बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शिक लिखी हुई है कि तीसरी मंजिल नहीं बनेगी। आपने ऊपर बिल बोर्ड्स बना दिए जिससे तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया शेख साहब आप एक महीने का रेंट इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि बल्दिया के लोग आपके साथ मिले हैं, नहीं मिले हैं, क्या चक्कर है। जब भी बल्दिया का काम अवाम को फैसिलिटेट करना है, उनसे जब पूछें, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक के इश्यूज़ के अंदर कि कोई चीज़ अगर एक अवाम के लिए आपने बनाई है सरकारी ज़मीन, तो खुदा का वास्ता है, खुदारा उसी अवाम के टैक्स के पैसों से ही उसको मेंटेन कर लें। अपने आप मनमानी जो आपके मनपसंद लोग होते हैं, चंद वोटों की खातिर जो हमारे सियासी लोग होते हैं, वो भी ऐसे लोगों की सिफारिशें लेकर आ जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बंदा सियासी
मैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन करता हूँ, चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर, जिन्होंने उस वक्त भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, इस इशू को हाईलाइट किया था। और मेरी इतलात के मुताबिक कि उस वक्त इनके ऊपर साबिक जो चेयरमैन है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनके ऊपर एंटी करप्शन में केस भी चलता रहा है इस पूरे मामले के ऊपर कि आपने ये किस नोयत के अंदर ये आपने जो है वो मैसर्स लिबर्टी प्राइवेट फर्म को जो है ये ठेके पर ज़मीन दे दी, उसके एवज आप क्या पैसे ले रहे हैं और क्या उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो शेख साहब, खुदा का वास्ता है, आप एक बारिश इंसान हैं, ठीक है, आप अरबोपति हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है आपने इतना पैसा कहाँ लेके जाना है? बिल आखिर आपने, मैंने, हम सब ने जाना कब्र के अंदर है, तो खुदा को भी जवाब देना है। ये आखिर कब तक जो है वो हम ये दो नंबरियां करते रहेंगे? और जो कुछ लोग, सियासी लोग, समाजी लोग जो आपके साथ मिले हुए हैं, वो कब तक आपको बचाते रहेंगे? लेकिन अवाम, मैं तो यही कहूँगा कि अवाम या तो बिल्कुल अवाम हमारी बेबस है, या वो अवाम हमारी अंधी है, उनको नज़र ही नहीं आता। उनको आप लोगों ने हाईजैक ही इस तरीके से किया हुआ है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पैसों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से कि जो अवाम की प्रॉपर्टी है, हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उसको कैसे लोग जो हैं वो कुछ किस तरीके से खा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, और अवाम को बीच में क्या मिलता है? ठेंगा। मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगा, ठेंगा मिलता है अवाम को। और यही अवाम जो है, जब इन्होंने आपने वोट लेने होते हैं तो यही अवाम आपके पीछे है। तो हमारा काम सिर्फ इस तरह की इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, ना तो हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ना ही हम इख्तियार रखते हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन लें। मेरा काम था सारी चीज़ें, सारे हकाइक अवाम के सामने रखना। मैंने एक वीडियो कुछ हफ्ता पहले अपलोड की थी हाईवे के ऊपर, और उनमें मैंने दो लोगों का नाम मेंशन किया था, एक्सीएन हाईवे का और तालिब रंधावा डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। और कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि जनाब ये आप कैसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं? आप ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करें जो आवाम से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि सीवरेज के ये हो गए, रोड्स के हो गए। तो मौसूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर रहीम यार खान के कोई मसले मसाइल हैं तो वो सीवरेज के हैं, रोड्स के हैं, गैस की लोड शेडिंग के हैं। लेकिन इन सब के ताने बाने इन्हीं जगहों से मिलते हैं। अगर ये महकमा हाईवे वाले रोड्स बनाते हैं, अगर ये उसके अंदर करप्शन नहीं करेंगे तो रोड 6 महीने में नहीं तबाह बर्बाद होगी, वो 5 साल चल जाएगी। ये हराम खोरी करके पैसा खाते हैं, पैसा चोरी करते हैं, अपने मर्जी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, ये कंपनीज बना के कमीशन लेते हैं, फिर चेक पास होते हैं जाके। उसका नतीजा आपको, अवाम को, हमें भुगतना पड़ता है कि 2 महीने पहले रोड बनती है और रोड तबाह होकर बर्बाद होकर वो की वो जाती है। इसी तरीके से ये शेख मसूद साहब अरबों खरबों रुपया महीने का यहाँ से कमा रहे हैं सिटी पार्क के नाम के ऊपर, लेकिन अवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वो सारा पैसा अगर प्रॉपर उसको उसकी करंट मालियत के हिसाब से अगर उसका पैसा लिया जाए और वो सही मानों में सरकार के पास पैसा जाए, तो वो क्या पैसा आपके ऊपर नहीं लगेगा? सरकार उसकी मशीनरी नहीं खरीद सकती, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो बंदा आवाज़ उठाता है उसको गालियाँ पड़ती हैं, उसको गालियाँ लोग देने लग पड़ते हैं। ये सियासी लोग, दूसरे लोग, तमाम लोग सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस शहर में, इस मुल्क में, क्या इस शहर के अंदर भी अगर आप किसी सही काम को, किसी गलत काम को आप हाईलाइट करें, आप प्रॉपर पॉजिटिव काम करना चाहें, तो आपके अपने साथ जो खड़े होने वाले लोग हैं वो आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ये खुदा का वास्ता है, मेरी रहीम यार खान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, मैं किसी भी एक बंदे को मेंशन नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अभी जिन्होंने नया चार्ज लिया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद मेरी समाजी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर इस इशू के ऊपर तवज्जो दें। शेख साहब का अगर आपको मिन्नत करनी पड़ती है, तरला करना पड़ता है, तो अवाम के लिए वो भी करें, ना कि जो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है आप उनको प्रेशराइज करें और अपने साथ खड़ा करें, अवाम के लिए खड़ा करें, अवाम को फैसिलिटेट करें। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, प्रमोट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे लिए इस तरह के इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
ये आम आवाम से किसी ना किसी सूरत में ज़रूर जुड़े हुए हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।